नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियांस एकेडमी में। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था उपसर्ग और प्रत्यय, हमने कुछ पॉइंट्स कवर कर लिए थे इसके और आगे कुछ पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को नेक्स्ट जो भी पॉइंट्स हैं हमारे उनको ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो चलिए, मैंने अभी 2 क्वेश्चन लिखे हैं आपके सामने, स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन शो कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से अनुपसर्ग है। अब आपको चारों में से एक उपसर्ग, एक ऐसा ऑप्शन सर्च करना है, ढूंढना है जिसमें अनुपसर्ग है और 3 में नहीं है। तो देखिए, चलते हैं। आपके मन में क्या ख्याल आ रहा होगा? अपना अपना क्वेश्चन अपना अपना ऑप्शन लगा कर रखिए। देखते हैं आपका ऑप्शन और हमारे ऑप्शन में कितना डिफरेंस है। ध्यान दें, शब्द लिखा पहला अनजान, शब्द को तोड़ते हैं, अन प्लस जान। दूसरा है अनवय। अब हमें क्या चाहिए? अन। ध्यान से देखना है क्योंकि न के नीचे हलंत लगा है। हमारा नेक्स्ट है अनवय, जिसको हम संधि विच्छेद के नियम के अनुसार अनु प्लस ए में तोड़ते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन भी खत्म और ये ऑप्शन भी खत्म। नेक्स्ट हमारा डी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। जब हमारा ये वाला अन खराब हो गया, मिस्टेक है, गलत है, तो हमारा ये ऑप्शन भी खराब हो जाता है। हमारा सी ऑप्शन बचा, इसके टुकड़े करके देखते हैं। इसके टुकड़े हमने किए तो बनता है अन प्लस 1। तब हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाता है? सी। देखिए, उपसर्ग की बात कर रहे हैं हम। उपसर्ग का मतलब आपने देख ही लिया है। कई दिन से हम इसी पर चर्चा करते आ रहे हैं कि उपसर्ग का क्या अर्थ होता है। उपसर्ग का अर्थ होता है शब्द के शुरू में जुड़ना, ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में जुड़कर उसकी विशेषता में परिवर्तन ला दे या अर्थ को बदल दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए, इनके इस शब्द का अर्थ देख लेते हैं। अनेक का मतलब होता है एक से अधिक, एक से अधिक। अब हम इसको भी देख लेते हैं। इसका भी अर्थ यही हो गया। अन का मतलब होता है अधिक और ये एक है ही, एक से अधिक। देखिए, उपसर्ग थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको, लेकिन इतना ध्यान रखना है, उपसर्ग का अर्थ शब्द में जुड़ने से पहले जो शब्द का अर्थ निकल रहा था वही शब्द में बाद में भी निकले। देखिए, हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है, निम्न शब्दों में उपसर्ग नहीं है। कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? पहला शब्द है निरोग, दूसरा है नीरव, तीसरा है नीरंध्र, चौथा है नीरज। भाई, उपसर्ग का पता हमें कब चलेगा? जब हम इस शब्द को तोड़कर देखेंगे। तोड़कर देखते हैं। नी प्लस रोग में टूटेगा। यहां पर नी हमारा उपसर्ग है, नी प्लस रव, यहां भी हमारा नी उपसर्ग है। नेक्स्ट है हमारा नीरंध्र, यहां भी हमारा नी उपसर्ग है। लेकिन दोस्तों देखिए, नीरज में उपसर्ग क्यों नहीं है? शब्द को तोड़कर देखते हैं। देखिए, इस शब्द का
अर्थ हुआ नीर प्लस जय। नीर प्लस जय, नीर का मतलब होता है पानी और जय का मतलब होता है जन्मा। तो इसका अर्थ निकला पानी में जन्मा, अर्थात क्या? कमल। आपको जरा ध्यान से थोड़ी सी एक पॉइंट और बताना है। मैं थोड़ा ऊपर से रफ कर देता हूं इसको। पॉइंट ये है दोस्तों कि जो हमारा शब्द होता है और जो हमारा शब्दांश होता है, ये तो हम जानते ही हैं। इस शब्द को हम कहते हैं मूल शब्द, और शब्दांश प्रत्यय उपसर्ग कोई भी हो सकता है, लेकिन यहां हम उपसर्ग की बात कर रहे हैं। जो हमारा शब्द है और जो हमारा शब्दांश है उपसर्ग के रूप में, उसको जोड़ने पर और तोड़ने पर दोनों में समान अर्थ आना बहुत जरूरी है। एक दो शब्दों से देख लेते हैं हम। देखिए शब्द हमारा सुमार्ग। अब इस शब्द को तोड़ कर देखते हैं। सु का अर्थ होता है अच्छा, मार्ग का मतलब होता है रास्ता। क्या हुआ? अच्छा रास्ता। कुछ जगहों पर हमें देखने में तो लगता है जैसे कि उपसर्ग होगा, लेकिन वहां पर उपसर्ग नहीं होता। जैसे अभी हमारा ये शब्द था नीर प्लस जय, इसमें देखिए यहां पर ये उपसर्ग है और ये हमारा मूल शब्द है। उसी प्रकार यहां उपसर्ग है, ये हमारा मूल शब्द है, यहां उपसर्ग है, ये हमारा मूल शब्द है। लेकिन नीरज में नीर हमारा मूल शब्द है और जय हमारा यहां प्रत्यय है। तो हमें ध्यान से देखना है। ये दोनों क्वेश्चंस हमारे कई एग्जाम में आ चुके हैं। हम जल्दबाजी में, जैसे कि हमारा पहला वाला क्वेश्चन था अन, न के नीचे हलंत लगा था, लेकिन हम जल्दबाजी में एकदम सोचते हैं कि हाँ एक ही क्वेश्चन तो है, क्या फर्क पड़ रहा है, सही होगा तो ठीक है, अन्यथा कोई बात नहीं है। तो देखिए हमारा जो कहने का मतलब है वो यह है कि उपसर्ग अर्थ पर डिपेंड करता है। उपसर्ग जुड़ने के बाद भी शब्द का अर्थ वही निकले और उपसर्ग जुड़ने से पहले। जैसे हमारा शब्द ले लिया कर्म, यहां पर हमने कु उपसर्ग लगा दिया तो क्या हो गया? कुकर्म, यानी कि बुरा काम। तो हमें ऐसा देखना है कि शब्द में उपसर्ग जोड़ने से पहले और बाद में शब्द को तोड़कर देख लेना है कि उपसर्ग उसमें निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे, और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ जो साइड में घंटा है ना उसे भी दबा दीजिए। ठीक है, सभी को प्रणाम।